हम लोग सब एक फैमिली रिप्रेजेंट करते हैं, है ना। तो हम अकेले नहीं हैं और हमें पता है कि हम कंबाइन होकर कैसे रह सकते हैं। तभी तो हमारी फैमिली सबसे बेस्ट फैमिली बनी हुई है, अब तक सब साथ हैं। तो मैं पूछना चाहूँगी कि आप लोगों को किस मतलब 3 ऑप्शन है, उसमें सेलेक्ट कीजिए आपकी फैमिली को क्या एक चीज़ है जो जोड़ी हुई है, या आप किस चीज़ को समझते हैं कि वो घर मतलब एक परिवार के लिए बहुत जरूरी है। मैं 3 ऑप्शन दे रही हूँ, आप चूज करेंगे। हाँ, लव यानी प्रेम, प्यार, पीस शांति संतुष्टि, या प्योरिटी पवित्रता शुभ भावना शुभ कामना। ये 3 ऑप्शन में है लव, पीस, प्योरिटी। उसमें से आप किसको सबसे इम्पोर्टेंट मानती हैं और क्यों? To prioritize, I think I'll go first with love and then peace. No, it's just one. Okay, it's just love. It's just love. Love. Reason, love itself is so pure. You don't have to be, like, it's like pure feeling है वो. You cannot be false in that. You cannot be wrong in that. That's why. थैंक यू, नाइस आंसर। लव अपने आप में बहुत प्योर है, ये बात बहुत सही है। ठीक है, नेक्स्ट लव। Okay, next. You also choose love. Okay, you? Love. अब तो cheating हो गया। अच्छा बोले love. प्रेम, प्यार, जी। मुझे लगता है कि प्योरिटी होना चाहिए रिश्ते में। लव तो खैर होता ही होता है, वो तो कोई नहीं बोलता कि हाँ लव नहीं होता है, वो तो होता है, लेकिन प्योरिटी होना चाहिए। और एक चीज़ जो और मैम जो भूल गई वो शायद है अंडरस्टैंडिंग। वो बहुत ज़रूरी है। अंडरस्टैंडिंग जो है एक दूसरे में, वो सबसे ज़्यादा ज़रूरी है। ये शायद मैम भूल गई थी। ज़्यादा ज़रूरी चीज़ वही है अंडरस्टैंडिंग। जब दो लोग मिल के बैठते हैं तो अंडरस्टैंडिंग होती है। नहीं मैम, अपनी होती है, पर एक अपने अंदर एक चीज होनी चाहिए। लव तो है, वो तो खैर उसको डिफाइन भी नहीं कर सकते हैं। सबसे बड़ी बात है किसी भी रिलेशन में बॉन्डिंग अच्छा हो। अगर बॉन्डिंग आपका अच्छा है तो लव, प्योरिटी, हर एक चीज़ वो सब ऑटोमेटिक ही आ जाएगी। अगर आपके पास बॉन्डिंग ही नहीं है बस, तो कुछ भी नहीं हो सकता है। हम लोग जब पहली बार नए घर में आते हैं तो हम अपने साथ कोई गुण लेके आते हैं, चाहे प्रेम भरा होता है चाहे शांति भरी हुई होती है, या तो प्योरिटी शुभ भावना शुभ कामना। और हमारे अंदर का एक गुण उस परिवार को भा जाता है। मैं उस एक गुण की बात कर रही हूँ। जब आप नए घर में प्रवेश की थी, दिल में क्या रखा था? प्योरिटी, सब कुछ अच्छा रहे, सबसे मिलजुल के रहे। वो तो क्या प्योरिटी ही है। प्योरिटी लेकर ये आई थी, ठीक है। प्योरिटी यानी शुभ भावना शुभ कामना सबके लिए, ठीक है। शुभ भावना शुभ कामना में शुभ भावना और शुभ कामना में अंडरस्टैंडिंग आती है। वेरी गुड, चलो कॉन्ग्रेचुलेशन। ओके, देखिए अभी बात ये हो रही है कि जब आप घर में अपने प्रवेश किया था, मैंने इंटर किया था, तो क्या लेके आई थी? क्या शांति परिवार को ले जाऊंगा। इन्होंने बोला कि प्रेम और शांति इम्पोर्टेंट। भारती मैम इनसे पूछिए। भारती मैम क्या लव, आप लव मैरिज हुआ था क्या? लगता है आपका लव मैरिज हुआ है। ये लव लेके आई है। अच्छा, सब प्योरिटी लेके आई है।
और याकी की मम्मी लव लेके आई है। प्रेम Okay. से प्रेम साथ का एहसास है। प्रेम जहाँ है वहाँ पे साथ है, लेकिन उस साथ को कायम रखना, चीज़ों को निभाने के लिए पीस, शांति, है ना, दिमाग में रेस्टलेसनेस ना हो, सब एक दूसरे से शांत होकर बातें कर पाएं, तब आगे अंडरस्टैंडिंग बॉन्डिंग बन जाती है। और पवित्रता बहुत बड़ी चीज़ है। आप जब खड़े होते हैं उसी से पवित्रता का पता चल जाता है। आपकी आंखों में झलकता है प्योरिटी। जैसे एक माँ का बच्चे के लिए जो शुभ भावनाएं हैं, शुभकामना है, तो बच्चा बहुत दूर से इसकी खुशबू ले लेता है। तो जब कुछ बच्चे हैं यहाँ पे मदर्स के साथ, तो इनके बच्चे को बुलाया जाए। मम्मी कैसे हैं, घर पे क्या रिलेशन है, वो बच्चे की तरह कोई नहीं बोल पाएगा। बच्चे मन के सच्चे, अभी इन लोगों ने जो बोला है उनके पोल खुलने वाले हैं। सब आप लोग देख लीजिए, सब अपनी अपनी मदर के सामने आके खड़े हो जाइए। ओके, अभी कान में फुसुर फुसुर नहीं होना चाहिए, मम्मी नहीं पर कर दे। ओके, काम चिल्ड्रेन अपनी अपनी मम्मी के पास आ जाइए।